क्या तुम कभी किसी स्त्री की आंखों में इतने देर तक देख पाए हो कि दुनिया की सारी आवाजें कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई हों और उस एक पल में तुम्हें ऐसा लगा हो जैसे वो कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो उसके होंठ कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर तुम वापस आ गए, कंफ्यूज्ड, साइलेंट और अंदर ही अंदर टूटते हुए, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आया जो तुमने उसकी आंखों में देखा वो सच था या फिर तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। कभी कभी ना, एक लड़की कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी नज़रें तुम्हारे अंदर तूफान छोड़ जाती हैं। वो तुम्हें देखती है, फिर अचानक नज़रें हटा लेती है, तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखती है, तुम्हारे मूड को बिना बोले समझ जाती है, और फिर तुम रात को अकेले बैठकर सोचते हो, क्या वो भी मुझे महसूस करती है या मैं बस अपनी फीलिंग्स उसकी आंखों में ढूंढ रहा हूँ। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? जब होप और इमेजिनेशन एक दूसरे में फ़र्क मिटा देते हैं, उसके बाद इंसान रियलिटी नहीं देखता, सिर्फ साइंस ढूंढता रहता है। एक स्माइल, एक टेक्स्ट, एक नज़र, और दिल हर चीज़ को प्यार समझने लगता है। लेकिन सच ये है, हर गहरी कनेक्शन मोहब्बत नहीं होती, और हर खामोशी बेपरवाही भी नहीं होती। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को महसूस तो करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, मार्चर मार्चर। और कभी कभी सिर्फ एक इंसान फील कर रहा होता है, दूसरा नहीं। और यही अनसर्टेनिटी इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। सच्चाई जानना चाहते हो? हर आदमी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी स्त्री से जरूर मिलता है जो उसे पूरी तरह बदल देती है। ना इसलिए क्योंकि वो उसकी हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाता। वो तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, बाकियों से ज्यादा सॉफ्टली बात करती है, तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखती है। तुम कब चुप हुए, कब उदास लगे, कब फेक स्माइल दी, वो नोटिस करती है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसकी हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है। उसका टेक केयर स्पेशल लगने लगता है, उसकी एक स्माइल पूरे दिन का मूड बदल देती है, उसका ऑनलाइन आना तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और फिर एक रात तुम अकेले बैठे सोचते हो, क्या वो भी मुझे चाहती है? लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, क्योंकि प्यार से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है उम्मीद, दो तंबर, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस है असम्पशंस। जब इंसान सामने वाले की फीलिंग्स नहीं, अपनी इमेजिनेशन से जुड़ने लगता है, वो हर नज़र में संकेत ढूंढता है, हर बात में हिडन मीनिंग, हर साइलेंस में इमोशन, और धीरे धीरे वो उस इंसान से नहीं, अपने दिमाग में बनी उसकी तस्वीर से प्यार करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, जब हमें किसी से इमोशनल अटैचमेंट होने लगती है तो हमारा दिमाग रियलिटी को नहीं, सिर्फ वो चीज़ें नोटिस करता है जो हमारी उम्मीदों को सच साबित करें। इसलिए अगर वो तुम्हें 100 बार इग्नोर करे और सिर्फ एक बार प्यार से बात कर ले, तो दिमाग उन्हीं 100 बार को भूल जाता है, क्योंकि दिल सच्चाई नहीं देखना चाहता, दिल सिर्फ होप पकड़कर जीना चाहता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी कहानी में फंसे रहते हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभी वही कंफ्यूजन, वही अनसर्टेनिटी, वही अधूरी फीलिंग्स इंसान को इतना मैच्योर बना देती हैं कि वो पहली बार खुद को समझने लगता है। क्योंकि हर कनेक्शन का मतलब रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन कुछ लोग तुम्हें बिना तुम्हारे हुए भी बदल देते हैं। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो या तो तुम्हारी ज़िंदगी बना देती है या फिर तुम्हें अंदर से हमेशा के लिए बदल देती है। एक लड़का था, नॉर्मल सा, ना बहुत हैंडसम ना बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई। शुरुआत में सब नॉर्मल था, कैजुअल बातें, हल्की मुस्कान, कभी कभी लेट नाइट चैट्स। लेकिन धीरे धीरे उस लड़के ने नोटिस करना शुरू किया, वो लड़की हर किसी से अलग थी, पर उसके साथ थोड़ा और अलग। जब वो उदास होता वो पूछती, तुम ठीक हो ना? जब वो डिसअपियर होता वो मैसेज करती, आज इतने चुप क्यों हो? और बस यहीं से
उसका दिल फंस गया, क्योंकि इंसान को प्यार में डालने के लिए आई लव यू की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ अटेंशन ही काफ़ी होता है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान इमोशनली लोनली होता है तो उसका दिमाग हर छोटी काइंडनेस को भी प्यार समझने लगता है, क्योंकि हमारा दिल वो नहीं देखता जो रियलिटी है, वो देखता है जो वो देखना चाहता है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग साइंस को नहीं, अपनी उम्मीदों को पढ़ रहे होते हैं। अब सुनो केयरफुली। अगर कोई स्त्री तुम्हारी बातें जेन्युइनली याद रखती है, तुम्हारी एब्सेंस नोटिस करती है, तुम्हारे सामने इमोशनली ओपन होती है, तुम्हें भीड़ में अलग ट्रीटमेंट देती है, तो चांसेस हैं कि तुम उसके दिल में हो। लेकिन अगर सिर्फ तुम एफर्ट कर रहे हो, सिर्फ तुम इनिशिएट करते हो, सिर्फ तुम सोचते हो और वो बस कन्वीनियंस के हिसाब से आती जाती है, तो शायद तुम उसके दिल में नहीं, सिर्फ उसके खाली समय में हो। और ये सच बहुत दर्द देता है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लड़कियां तुम्हें कभी क्लियरली नहीं कहेंगी कि वो तुम्हें चाहती हैं, क्योंकि कई बार स्त्रियां वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से प्यार जताती हैं। वो तुम्हारी छोटी बातें ऑब्जर्व करेंगी, तुम्हारे पसंदीदा सॉन्ग्स याद रखेंगी, तुम्हारे मूड स्विंग्स समझ जाएंगी। लेकिन अगर वो तुम्हें सिर्फ तभी याद करती है जब उसे अटेंशन चाहिए, तो वो प्यार नहीं है, वो इमोशनल कन्वीनियंस है। और आजकल बहुत लोग प्यार नहीं, बस इमोशनल बैकअप ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात बात उस लड़के ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सच बताओ, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूं? और लड़की कुछ सेकंड चुप रही, बहुत लंबी चुप्पी थी वो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। साइलेंस। उस एक सेंटेंस ने उस लड़के की सारी इमेजिनरी दुनिया तोड़ दी। उसे एहसास हुआ वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, वो बस उसकी आदत बन गई थी। और आदत और प्यार में बहुत फर्क होता है, क्योंकि आदत तुम्हारी प्रेजेंस एंजॉय करती है, लेकिन प्यार तुम्हारी एब्सेंस से डरता है। सबसे पेनफुल चीज़ रिजेक्शन नहीं होती, क्योंकि रिजेक्शन दे दे कम से कम एक सच तो दे देता है। असल में सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली चीज़ होती है फॉल्स होप। वो उम्मीद, और वो उम्मीद, वो जो कभी पूरी नहीं होती लेकिन मरती भी नहीं। जब कोई इंसान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अटेंशन देता रहता है, इतना कि तुम उसे भूल ना पाओ, लेकिन उतना भी नहीं कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ, वो कभी अचानक बहुत करीब आ जाता है, तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हें स्पेशल फील करवाता है, और फिर बिना वजह दूर चला जाता है। इतना दूर कि तुम पूरी रात सोचते रह जाओ, मैंने क्या गलत किया। लेकिन अगले ही दिन उसका एक छोटा सा मैसेज, एक रिएक्शन, एक स्माइल तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को फिर से उम्मीद में बदल देती है। और यही साइकिल इंसान को अंदर से ख़त्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि रिजेक्शन में दर्द होता है लेकिन क्लैरिटी भी होती है। वहाँ इंसान रोकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन फॉल्स होप तुम्हें मूव ऑन भी नहीं करने देती। तुम रोज़ खुद को समझाते हो, शायद वो बिजी होगा, शायद उसे टाइम चाहिए, शायद वो भी फील करता है। और धीरे धीरे तुम रियलिटी से नहीं, शायद से प्यार करने लगते हो। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी का एडिक्टेड हो जाता है। हाँ, अथरा अथरा जब प्यार कभी मिलता है, कभी छिन जाता है, तो दिमाग उसी इंसान को और ज्यादा चाहने लगता है। इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और सबसे स्केरी बात, जिस इंसान ने तुम्हें ये एडिक्शन दिया होता है, उसे कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि वो तुम्हें तोड़ रहा है। फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, हर ऑनलाइन स्टेटस मायने रखता है, हर छोटी बात मूड डिसाइड करती है, और तुम्हारी खुशी धीरे धीरे किसी और की अटेंशन पर डिपेंड होने लगती है। यही वो मोमेंट है जब प्यार एक इमोशनल प्रिजन बन जाता है, जहां ना तुम पूरी तरह करीब हो,
ना पूरी तरह दूर, ना तुम्हारे पास उसे पाने की सर्टेनिटी है, ना खोने की परमिशन। बस तुम फांसे रहते हो उन मैसेजेस में जो कभी कंप्लीट नहीं हुए, उन बातों में जिनका कोई नाम नहीं था, और उस इंसान में जो कभी पूरी तरह तुम्हारा था ही नहीं। और शायद जिंदगी का सबसे पेनफुल हार्ट ब्रेक वो नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि वो होता है जब कोई तुम्हें कभी पूरी तरह अपनाता ही नहीं, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम किसी स्त्री के दिल में हो या नहीं, तो उसकी बातें मत सुनो, क्योंकि शब्द बहुत खूबसूरत झूठ बोल सकते हैं। लोग केयर भी कहते हैं और उसी इंसान को रातों में रुला भी देते हैं। लोग मिस यू भी बोलते हैं और दिनों तक गायब भी रहते हैं। इसलिए अगर किसी की फीलिंग्स समझनी है ना, तो उसके वर्ड्स नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी देखो। देखो, क्या वो तुम्हें तब भी चूज करती है जब उसके पास और लोग हों? क्या वो बिजी होने के बाद भी तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम निकालती है? क्या वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों को नोटिस करती है? तुम अचानक चुप हो जाओ तो क्या वो पूछती है, सब ठीक है ना? क्या तुम्हारी एब्सेंस उसकी जिंदगी में फर्क पैदा करती है? क्योंकि अट्रैक्शन हर कोई फील कर सकता है, लेकिन एफर्ट सिर्फ वही करता है जो सच में तुम्हें खोने से डरता हो। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है तो वो नेचुरली कंसिस्टेंसी दिखाता है। उसे गेम्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हें इंटेंशनली कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि जहां सच्ची फीलिंग्स होती हैं वहां इंसान क्लैरिटी देना चाहता है, कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आजकल बहुत लोग अटेंशन देते हैं, कमिटमेंट नहीं। वो तुम्हें इतना करीब रखते हैं कि तुम अटैच्ड रहो, लेकिन उतना भी करीब नहीं आने देते कि रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े। और सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? कई लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा अटेंशन खोना पसंद नहीं। इसलिए अगर कोई इंसान कभी बहुत करीब आता है फिर अचानक दूर चला जाता है, कभी तुम्हें स्पेशल फील करवाता है फिर तुम्हें डाउट में छोड़ देता है, तो स्टॉप इग्नोरिंग द साइंस। क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें हर रात ये सोचने पर मजबूर नहीं करता, क्या वो सच में मुझे चाहता है? सच्चा प्यार तुम्हारे अंदर शांति लाता है, सिक्योरिटी देता है, तुम्हें गेसिंग गेम में नहीं डालता। और अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, बार बार तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, तो शायद वो तुम्हें खोने से नहीं डरता। क्योंकि जो इंसान सच में डरता है ना, वो तुम्हें क्लैरिटी देता है, एफर्ट देता है, प्रेजेंस देता है, और सबसे जरूरी, वो तुम्हें कभी ये फील नहीं होने देता कि तुम्हें उसका प्यार अर्न करना पड़े। याद रखना, जिसे सच में तुम्हारी परवाह होगी वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, वो तुम्हें चूज करेगा बार बार, हर सिचुएशन में, हर डाउट के बाद भी। एड याद रखना, कभी कभी हम किसी इंसान से प्यार नहीं करते, हम प्यार कर बैठते हैं उस एहसास से जो वो इंसान हमें फील करवाता है, उस अटेंशन से जो हमें खास महसूस करवाती है, उस वार्मथ से जो कुछ देर के लिए हमारे अंदर की खाली जगह भर देती है। और फिर धीरे धीरे हम उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को चाहने लगते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारे अंदर से नहीं जाते, क्योंकि हम उन्हें मिस नहीं कर रहे होते, हम मिस कर रहे होते हैं वो एहसास जब उनके एक मैसेज से पूरा दिन अच्छा हो जाता था, जब उनकी आवाज़ सुनकर दिमाग का नॉइस शांत हो जाता था, जब उनकी मौजूदगी कुछ देर के लिए जिंदगी को आसान बना देती थी। और यही इल्यूजन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इल्यूजन सच्चाई जैसा फील होता है लेकिन होता नहीं। तुम सोचते हो तुम उस इंसान से डीपली कनेक्टेड हो, लेकिन कई बार तुम सिर्फ उस वर्जन से अटैच्ड होते हो जो तुम्हारे दिमाग ने बना लिया है। एक ऐसा वर्जन जो हमेशा तुम्हें समझता है, हमेशा तुम्हें चूज करता है, हमेशा तुम्हारे लिए फील करता है, जबकि रियलिटी कई बार बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड लोनलीनेस से बचने के लिए सिग्नल्स को एग्जैजरेट करने लगता है। हमारी एक स्माइल, एक लंबी कॉन्वर्सेशन, एक केयरिंग जेस्चर, और दिल तुरंत कहानी बना लेता है।
लेकिन हर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता, हर कंफर्ट लव नहीं होता, और हर गहरी आई कांटेक्ट के पीछे फीलिंग्स नहीं छुपी होती। इसलिए अगली बार किसी की आंखों में खुद को ढूंढने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या वो इंसान भी मुझे उसी इंटेंसिटी से ढूंढ रहा है? क्या वो भी मेरी एब्सेंस फील करता है? क्या वो भी एफर्ट करता है? क्या वो भी क्लैरिटी देता है? या फिर मैं सिर्फ अपनी ही फीलिंग्स उसकी खामोशी पर लिख रहा हूं? क्योंकि सबसे पेनफुल हार्ट ब्रेक वो नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ दे। सबसे पेनफुल हार्ट ब्रेक तब होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जिस कहानी को तुम दोनों की कहानी समझ रहे थे वो शुरू से सिर्फ तुम्हारे दिल के अंदर चल रही थी। और उस दिन इंसान पहली बार समझता है अकेलापन हमेशा अकेले होने से नहीं आता, कभी कभी गलत इंसान में उम्मीद ढूंढने से भी आता है। अगर इस वीडियो की एक भी लाइन तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो शायद ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं था, एक सच था जिसे तुम लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन इमोशंस को शब्द देते हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती।